अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ़ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आपसे रिक्वेस्ट, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक भी करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में लाजमी करें। आज हम बात करेंगे जो कि TLP के ही हवाले से है और अहले सुन्नत जो है पहली बार पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर, मैं वो समझता हूँ पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर ये पहली बार हुआ है कि अहले सुन्नत ने, खालिसतन अहले सुन्नत ने जो है अपनी ताकत का भरपूर इजहार किया है। और मैं वो समझता हूँ कि ये इजहार वक्त की ज़रूरत भी था, और वो इसलिए भी था कि अगर यहाँ पर हम अहले सुन्नत, जो हमारे अहले सुन्नत के लोग हैं, वो इजहार ना करते तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्या होना था, उसके बारे में भी जो है मैं मुख्तसर ये बताता हूँ कि क्या होना था। सूरत हाल ये हुई जब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से मुआहदे किए गए, हुकूमत ने 2 मुआहदे किए और फिर इनको अहमियत भी नहीं दी, माना भी नहीं। लैतुलाल से यानी 5-6 महीने जो है इन्होंने टाइम भी लिया और फिर भोंडे अंदाज में जिस तरह से साहिबजादा जनाब साद रिजवी साहब को उन्होंने अरेस्ट किया, जो कि उनकी जो है तल्ख कलामी भी हुई और बहुत, यानी सुनने में इतलात हमें यही हैं जो हमारे ज़राए बता रहे हैं, जो मेरे वो ज़राए हैं वो बता रहे हैं कि औरिया मकबूल जान के घर पर जो है ये वो थे, यानी वो बातचीत होनी थी, लेकिन हुकूमत जो है उनकी नीयत, उनकी बदनीयती जो है, उनकी आया थी वो ज़ाहिर हो गई थी। और वो टाइम को ऐसे, यानी वो चाहती थी कि ये जो 20 अप्रैल वाला मामला है, जो एहतजाज का ऐलान है, ये मौखर हो जाए। उन्होंने कोशिश की थी लेकिन जो है TLP वाले नहीं मान रहे थे, तो फिर हुकूमत ने फ़ैसला किया कि ताकत इस्तेमाल की जाए। तो औरिया मकबूल जान से जो है कहा गया कि भाई आप जो है हमें, आपके इनके साथ वो ताल्लुकात हैं TLP वालों के साथ, तो आप मेहरबानी करें कि आप इस मामले में आएँ और हमारे जो है, तो वहाँ पर कुछ इतलात ये है कि बहुत ज़्यादा वो तल्ख वो कलामी हुई है। और फिर इस तल्ख कलामी के बाद जैसे ही वो अपना घर आ रहे थे साहिबजादा साद रिजवी साहब, तो फिर उनको जो है गिरफ़्तार किया गया। वीडियो में आपके सामने है कि कैसे उनको गिरफ़्तार किया गया। तो इससे फिर जो है मामलात आगे बिगड़े और जिस तरह से जो है तहरीक लब्बैक के कारकुनान ने जो है एक भरपूर रिएक्शन दिया, रद्द अमल दिया, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तक कोई तंजीम इस वक्त मौजूद नहीं है कि इस तरह से जो कारकुनान, जिस तरह से वो आए और आनन फानन जो है पूरे पाकिस्तान को जाम करके रख दिया। बड़े बड़े शहर, गांव, देहातों तक भी जो है ट्रैफिक को मुअत्तल करके रख दिया और हुकूमत को जो है हिला दिया। हुकूमत के भी हाथ पांव फूल गए और हुकूमत ने भी ये प्लानिंग की हुई थी कि किसी ना किसी तरह वो ट्रैप किया जाए तरीके लब्बैक को। और उन्होंने जो है पहले से सोचा हुआ था, उनकी हिकमत अमली थी कि इनको हमने कलदम वो करार भी वो देना है, हमने जो है इनको फिर ताकत का इस्तेमाल भी वो करना है, क्योंकि इमरान खान कोई ज़िद्दी किस्म का आदमी है, ज़िद वो कर ले तो फिर वो करके ही रहता है। कुछ जो उनके इर्द गिर्द के लोग हैं उन्होंने उनको भड़काया कि ये जो है हर 6 महीने बाद, साल बाद जो है वो धरना लेकर आ जाते हैं, कोई मामलात होते हैं तो ये जो है एहतजाज वो करते हैं, तो हमें तंग वो करते हैं। उन्होंने वो देख लिया था कि PDM ने भी जो है एहतजाज किए, तो इमरान खान ने सोचा कि भाई PDM को मैं वो टैकल किया है, PDM के अवाम जो है मैं उनको नाकाम किया। हालांकि इमरान खान का इसके अंदर कोई रोल नहीं था, अवाम ही उनके पास नहीं आई PDM के पास, और वो तो एक अपने मफादात के तहत के भी हमें जो है NRO मिल जाए, तो इस हवाले से वो कर रहे थे एहतजाज। लेकिन अहले सुन्नत के जो ये लोग हैं, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार और मोहब्बत इतना वो करते हैं कि उनके लिए इतने हसास हैं कि वो फिर रुकते
नहीं है। और ये वो पता भी है, हमारी एजेंसियों को भी है, हमारी सिक्योरिटी एजेंसियों को भी वो पता है, और कुछ को यानी पता नहीं है और उन्होंने स्टडी नहीं की अहले सुन्नत की, और उनको जैसे कहा वो जाता है वो वैसे समझ लेते हैं कि अहले सुन्नत की नफ्सियात किया है। उन्होंने स्टडी अगर किया होता तो ये इक़दाम इमरान खान साहब ना उठाते। जब ये फैसला कर लिया गया था पहले से ही कि टीएलपी को जो है अब दीवार से लगा देना है, मारना भी है, रोने भी नहीं देना है, और ये सब ये आप देख रहे हैं ना कि ये इक़दामात हुए, ये कोई आनन फानन इक़दामात नहीं हुए। ये पहले से हुकूमत ने मनसूबाबंदी की हुई थी कि तहरीक लब्बैक के साथ क्या सलूक करना है। उधर से हमारे इदारे पाक फ़ौज ने कहा कि हम जो है इसमें नहीं आना चाहते, हम फ़ौज इस मामले में नहीं आना चाहती, और आप जो है आपको रेंजर्स वो दे देते हैं, और पुलिस आपके तहत अगर आपसे होता है तो आप जो है हल ताकत इस्तेमाल करें, ताकत भी इस्तेमाल वो करें, वो जैसे भी है। उनका भी कुछ इसके अंदर कुछ वो था। तो फिर जो है हुकूमत ने ये फ़ैसला किया हुआ था कि अब जो है इनको नहीं छोड़ना, आप इनको जो है इबरत का निशान बनाना है। ये हुकूमत का कन्फर्म जो है फ़ैसला था, लेकिन अल्लाह को कोई और ही यानी बात मंजूर थी, और वो ये थी कि जो उनके महबूब की नामूस की खातर, उनकी इज़्ज़त व एहतराम की खातिर, जो उनकी शान के अंदर तौहीन वो करते हैं, उनके लिए जो है वो आए और एहतजाज किया। तो फिर अल्लाह ताला भी गैबी जो है उनकी मदद की, और ये मदद जिस तरह से हुई आपको सब पता है कि किस तरह जो है पुलिस नाकाम हुई। और मैं ये पहले भी अर्ज़ वो कर चुका था कि पुलिस ज़्यादा देर जो है मुज़ाहमत नहीं वो कर सकेगी। हफ्ता चल जाएगी, 2 दिन चल जाएगी, 3 दिन चल जाएगी, लेकिन फिर ये बात है कि फिर पुलिस के अंदर भी जो है अहले वो सुन्नत अक्सरियत के अंदर है। इसी तरह हर महकमा डिपार्टमेंट में जैसे जैसे फिर इसमें ताख़ीर होती जाएगी, हुकूमत के लिए मुश्किलात बढ़ती जाएंगी। तो हुकूमत ने ये प्लानिंग की हुई थी, और ये प्लानिंग के तहत ही जो है साहबजादा साद रिजवी साहब को जो इश्तियाल वो दिलाया गया। बातचीत फिर वो जो है घर आ रहे थे तो वहाँ एक मनसूबाबंदी के तहत इन्होंने अरेस्ट किया। इनको सब पता था कि इसका रिएक्शन होगा, और फिर रिएक्शन हुआ। और फिर उन्होंने खुद जिस तरह से पुलिस ने वो गाड़ियों को तोड़ा, एम्बुलेंसों को, इनकी एक पूरी एक जो है मुनज़्ज़म एक अंदाज में जो इनकी एक मनसूबाबंदी थी, वो प्लानिंग थी हुकूमत की, और उन्होंने की। और हमारे जो अहले सुन्नत के लोग थे वो भोले वो भाले थे, वो ट्रैप हो गए, और इस तरह से जो है वो फिर इनको एक जवाब जो है कोई इक्का वाक़यात का वो जवाब उनको ये मिल गया कि वो जनाब इन्होंने तो ऐसा किया है कि पता नहीं पाकिस्तान के अंदर आज तक ऐसा यानी हुआ ही नहीं था। इन्होंने तो इतना बड़ा जुर्म वो कर दिया है कि पता नहीं इन्होंने क्या वो कर दिया। इन्होंने तो पूरी दुनिया का जुर्म जो है इन्होंने वो किया है। जिस तरह से मीडिया पर बयानियाँ वो चलाया गया। और फिर ऐसी भी फुटेज आई कि पुलिस ने कि जो कि पहले ही वो जली हुई थी गाड़ियाँ, उनको इकट्ठा वो करके तो वो जो है उनको पेट्रोल ऐसे छिड़क के उनको आग लगाई गई, और उनकी फ़ोटेज वो बनाई गई कि भाई ये जो है टीएलपी के कारकुनाने के ये एक मनसूबा वो बंदी थी भरपूर। तो इस तरह से जो है उन्होंने अब फैसला कर लिया गया कि हम इनको मलिया मेट करना है, इनको कलअदम वो करार देना है। करार देने के बाद फिर जो है इनको केस बना देंगे। ये फिर जो है साल 2 साल 3 साल जो है ये इनके कारकुनान यानी भरपूर एक उनकी कार्रवाई का वो था। और उनकी
मीडिया ने भी उनका साथ दिया और मीडिया पर भी उन्होंने बहुत ही खौफ का यानी वो किया। और मीडिया वैसे भी चाहता था, और दूसरी नून लीग हो गई, पीपल्स पार्टी हो गई, JUI हो गई, और सियासी जमातें भी चाहती थी कि उनको खामोश हिमायत हासिल थी हुकूमत को कि इनको जो है बस इनका टेटना जो है इनको धबरधूस कर दिया जाए और ख़त्म कर दिया जाए। ये थी हुकूमत की प्लानिंग, और इस तरह से जो है उन्होंने ये काम किया। बाजी कैसे वो पलटी? बाजी जब से ये इन्होंने जो है जुल्म किया अहले सुन्नत पर, रावलपिंडी के अंदर, रहीम यार खान के अंदर, आप वो देखें कि बख्तरबंद गाड़ी जो है वो चढ़ाई गई, फुटेज मौजूद है। इससे महसूस होता है कि गवर्नमेंट ने फुल जो है ना कहा था कि आपने इनको मलिया मेट वो कर देना है। कहाँ पर जो है ये हुआ, गलती हुई हुकूमत से। जैसे ये वाक़यात हो रहे थे पूरे वो पाकिस्तान में, तो अहले सुन्नत के जो कारकुनान थे उनकी निगाहें जो हैं फिर पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के सरबराह जनाब सरवत इजाज़ कादरी साहब पर, और मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुनीबुर रहमान साहब पर, और फिर डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से वो अपीलें वो करने लगे, और इस अंदाज में कि जी कहाँ हैं वो, क्या कर रहे हैं, जुल्म हो रहा है, ये है वो है। तो इस तरह से जो है वो अपीलें वो कर रहे थे। तो जब ये अपीलें वो कर रहे थे तो उस वक्त भी अहले सुन्नत के कायदीन कोई खामोश नहीं बैठे हुए थे, उनके आपस में राब्ते हो रहे थे। और राब्ते होते होते फिर वाक़या होता है लाहौर यतीम खाना चौक, वहाँ पर पुलिस ऑपरेशन वो करती है और सीधे स्ट्रेट फायर। भाई ये लाहौर है, ये लाहौर कोई हिंदुस्तान के अंदर या हिंदुस्तान का शहर नहीं या हिंदुस्तान के शहरी नहीं, पुलिस हज़ारों की तादाद में आती है, हेलीकॉप्टर से जो है देखा जाता है। तो इस तरह से पूरी मंसूबाबंदी करके जब उन्होंने फायरिंग की और तहरीक लब्बैक कारकुनान ने जो है ज़बरदस्त हिकमत अमली अपनाई, उनको उनके हौसले हिम्मत को मैं वो सलाम वो पेश करता हूँ। तो गोलियां चलाने के बावजूद लोग शहीद हुए, कन्फर्म वो कोई कह रहा है 2 है, कोई कह रहा है 4 है, ये लोग शहीद हुए। फिर जुल्म आप ये देखें कि उनको एम्बुलेंसों को जो एक्सेस नहीं दी गई, और फिर वहीं जो है बचत के अंदर ही उनकी देखभाल की गई। और जो उस वाक़े की वीडियोस वो बनी, नेट वहाँ पर वो बंद किया हुआ था, उसकी वीडियोस वो बनी। वीडियोस के बाद जो है जैसे जैसे वो सोशल मीडिया पर वायरल होती गई तो फिर डॉक्टर भी आए और फिर 1122 के लोग भी आए, जो पहले हुकूमत और पुलिस जो है वो इजाज़त नहीं दे रही थी। फिर जब दबाव वो बढ़ा, फिर अहले सुन्नत वैसे ही पहले राब्तों में थे। जब अहले सुन्नत के कायदीन ने जब देखा कि हुकूमत अपनी औकात अपनी हद से ज़्यादा बढ़ रही है, और उन्होंने फ़ैसला, जब अहले सुन्नत के कायदीन ने ये देख लिया कि जो है हुकूमत मलिया मेट करना चाहती है, फिर उन्होंने जो है फ़ैसला किया, इजलास किया। और उससे पहले जो है मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो कहा था कि आप ताकत इस्तेमाल ना करें, बातचीत की जाए, हुकूमत ने उस पर कान नहीं धरे। फिर जो है इजलास होता है भरपूर, और आप ये देखें जो जामा अमजदिया के अंदर है कराची के अंदर, आपने वहाँ की आवाम के जज्बात आपने वीडियो अगर देखी हैं, मैं वो समझता हूँ कि इतने जज्बात थे कि अपील यानी हड़ताल का ऐलान होना था। लोग कहते थे मुफ्ती साहब आप काल दें,
पूरा कराची जो अहले सुन्नत का गढ़, पाकिस्तान पूरा अहले सुन्नत का गढ़, तो वो चाहते थे कि वो कायदीन काल दें। और फिर मुफ्ती आज़म पाकिस्तान, वो वक्त आ गया कि मुफ्ती आज़म पाकिस्तान ने जो है कहा कि हम हड़ताल वो करेंगे पुरअमन, और हुकूमत से मुतालबा किया, आप अगर आपने ये कार्रवाई ना रोकी तो फिर हम अगले लाहे अमल का ऐसा ऐलान वो करेंगे, फिर लग वो पता जाएगा। और फिर अगले दिन जो हड़ताल होती है, और फिर लोगों ने जिस तरह हड़ताल के अंदर पुरअमन जो है हिस्सा लिया और हड़ताल को कामयाब कराया, तो फिर हुकूमत का जो है अपडेट जो है सॉफ्टवेयर जो है अपडेट हुआ। फिर जनाब देखने वाली थी, आपने देखी बॉडी लैंग्वेज फवाद चौधरी की देखी आपने, शेख रशीद साहब की भी आपने देख ली। ये सूरत हाल में अब ये जो मुज़ाकरात हुए, जो मामलात हुए, साहिबजादा साहब को रिहा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने कहा मैं एहसान, इसमें एहसान की कोई बात नहीं है। किस चीज़ का एहसान है हुकूमत का, किस चीज़ का वो है? हमारे रहनुमा कुछ सादा भी हैं। ओ भाई बात ये है किस चीज़ का एहसान, इसमें कोई आपने वो किया है, हटाओ भाई इसको। ये जो है आपने कोई वो किया है, ये वो केस वो डाल दिए, ऐसे वो थोड़ी होता है। तो इसमें भी जो है कोताही वो की गई है, मैं वो समझता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए था। और ये होना चाहिए था कि जो टीएलपी को कालेअदम वो करार दिया गया है, इसका नोटिफिकेशन वापस ले। वैसे भी अगर 15 दिन गवर्नमेंट ने जो है ये ना किया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर रेफरेंस ना दिया, तो वैसे भी ये जो है वो हो जाएगा। वैसे भी कानूनी वो तौर पर इस हुकूमती इक़दाम की कोई अहमियत नहीं है। कानूनी तौर पर टीएलपी की वही हैसियत है जो वो पहले थी। लेकिन अब जो है ये शातिर लोग, मुनाफिक लोग, इनके साथ सादगी नहीं चलने वाली। इनके साथ भी वैसा ही सलूक करना चाहिए, कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। और फिर आपने देखा जिस तरह से शेख रशीद के घर हज़ारों अफराद जो है उसके घर के सामने एहतजाज किया है, और फिर जिस तरह से उनके जो पीटीआई के एमपीएस एमएनए थे, जिस तरह से उनका भी रिएक्शन आया और उन्होंने बयानात देने वो शुरू किए कि जी हम अलहदगी इख्तियार वो करते हैं, ये है वो है फलां है, उनका भी अंदरूनी भी। और इस तरह से जो है फिर उनका उस वक्त तो रिएक्शन नहीं आया जब जुल्म हो रहा था। ये सब वो इसलिए होता है कि आइंदा जो है वो इलेक्शन में जाएं तो हमें जो है फिर लोग वो कहें जी इन्होंने आवाज़ उठाई थी। तो आवाज़ इसलिए उन्होंने उठाई कि जब ताकत देख ली अहले सुन्नत की। और मैं ये कहता रहा हुकूमत को कहता रहा, पाक आर्मी को, पाक फ़ौज को मैं कहता रहा कि आप मामलात को हैंडल करें। हुकूमत जो है मुल्क में अनारकी फैलाना चाहती है। हुकूमत चाहती थी कि भाई ताकत के बलबूते पर ये सब वो कर लें। हुकूमत ये चाहती थी। दोगली पॉलिसी, मुनाफकत, सब वो इस तरह के अपने लिए। इमरान खान साहब कहते हैं मैं पुलिस वालों को अपने हाथ से फांसी दूंगा, अपने लिए तो ये, दूसरों के लिए जी ये तो जो वो है कानून को अपने हाथ में लेते हैं। और ये जनाब फैज़ाबाद पहुंचना चाहते थे हर हालत में, ये सोच है। और फिर मीडिया ने उसको बढ़ा चढ़ा कर ऐसे यानी वो बयानियाँ दिया कि जनाब पता नहीं फैज़ाबाद में क्या हो जाना था। तो इसलिए ये जो मामलात हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि पहली बार पाकिस्तान में अहले सुन्नत ने अपनी ताकत शो की है। इस ताकत शो करने में अब आइंदा जो भी हुकूमत आएगी, जो भी होगी, मामलात जो है वो ठीक वो सोचेगी 1000 बार कि मैं अब ये इस तरह ये वो
वो सोचेगी, ताकि सूरत हाल, नहीं तो इन्होंने काला दाम लोग वो परेशान थे, टीएलपी के उनके कारकुनान वो परेशान थे, मुझसे पूछते थे कि भाई क्या होगा, क्या इसकी सूरत हाल है, तो मैं उनको गाइड वो करता रहा। और जो हमने किया, जो हमने देखा, हम डट कर जो है अहले सुन्नत के साथ खड़े रहे। लोग वो कहते थे कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हमने कहा होता है होने दो, हम नहीं, हम अहले सुन्नत के साथ खड़े हैं और रहेंगे। हमने ये सब किया। और आपने देखा जिन जिन यूट्यूबर्स ने, जिन जिन जो कि एंकर थे हुकूमती, 3 एंकर थे जो कह रहे थे कि खुदारा आप बातचीत करें, इनमें समी इब्राहिम, मैं उनको वो सलाम पेश करता हूँ, और या मकबूल जान और डॉक्टर शाहिद मसूद साहब, जो कि कह रहे थे कि ये मामला एक हसास मामला है। बाकी आप देखें लिबरल वो तबका जिस तरह से उन्होंने ये कैंपेन की, इस तरह से हुकूमत का साथ दिया, तो ये सब बेनकाब हुए, मुनाफिक बेनकाब हो गए। लकीर खींच गई, आप लकीर खींच दी गई है कि कौन कहाँ पर खड़ा है। अहले सुन्नत की आंखें खुल गई हैं इस वक्त। पाकिस्तान की सूफिया की अक्सरियत व जमात के लोगों की आंखें अब खुल गई हैं कि कौन कहाँ पर खड़ा है, कौन क्या है, ये सब। और अल्हम्दुलिल्लाह जो चाहते थे कि भाई है ना अहले सुन्नत पर जो जुल्म ढाएं, और उनको नाकामी हुई है, और अहले सुन्नत ने अपनी ताकत का इजहार भी कर दिया है, सब पर खोल दिया है इजहार कि अहले सुन्नत इस मुल्क की अक्सरियत, इस मुल्क की ताकत है। आप जो है ये मामलात नहीं होंगे। मेरी टीएलपी वालों से रिक्वेस्ट है, जोश के साथ होश से भी काम करें। जहां आप में जोश है, सब कुछ है, तो वहाँ हिकमत से भी चलें। ये ना हो कि 1-2 इक़दामात से अपनी पार्टी को ही जो है आप वो करा लें। ये आप ये भेड़िए, मैं इनको कहूँगा, इंटरनेशनली तौर पर भी और अंदरूनी तौर पर भी, वो कतई नहीं चाहते कि टीएलपी आगे चले। ये फैसला हो चुका है, वो चाहते हैं कि टीएलपी को हमने आगे नहीं बढ़ने देना, लेकिन आपने बढ़ना है, लेकिन हिकमत से। आपने जो पुरअमन रहकर जो वो किया जाता है, अपने हकूक़ के लिए किया जाता है, मैं वो समझता हूँ कि उसकी एक अखलाकी ताकत भी होती है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो चंद वो वाक़यात हुए जो कि एक वो प्लानिंग का मंसूबा था हुकूमत की वो तरफ से, और इस तरह से जो है जानबूझकर वो किया गया कि अहले सुन्नत के वो तशख़्ख़ुस को जो कि 1400 साल से पुरअमन का था, उसको दागदार वो करने की दानिस्ता वो कोशिश की गई। लेकिन मैं समझता हूँ मुफ्ती आज़म पाकिस्तान जनाब मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने जिस तरह से रोल अदा किया है, और आए फिर जो है अहले सुन्नत तंजीमात ने जो है रोल अदा किया है, मैं वो समझता हूँ कि इसके दूरस ये असरात होंगे। और ये आगे जाकर जो कि पहले इतनी तलखियाँ हो गई थी अहले सुन्नत के अंदर, इतनी वो तलखियाँ हो गई थी, वो तलखियाँ बहुत कम हो गई हैं। और इस पर जो है राब्ते होने चाहिए, इख्तलाफात चाहे आपके हों। मैं ये पहले भी कह चुका हूँ अपनी वीडियोज़ में, मैं हफ्ता 10 दिन से मुतवातर यही कह रहा था कि ऐसे ऐसे इत्तेहाद हो सकता है। आप दुनिया जो है इस वक्त वो चाहती है, क्यों कि उन्होंने बाकी दूसरे जो भी लोग थे, जो भी मसालक के लोग थे, वो उनको जो है वो बैंड वो कर चुके हैं, उनकी वो तंजीमों को इस्तेमाल किया, और उनको जो है बाद में फिर जो है बैन वो किया गया। अब बचे हुए थे अहले सुन्नत, जो वाकई है अहले सुन्नत जो है पुरअमन थे, और वो हर जगह यही कहते थे कि हम पुरअमन हैं।
तो ये फिर फैसला किया गया था कि भाई अब इनको भी जो है इस तरह करके जो है इनका भी पत्ता काट दिया जाए, और पाकिस्तान के अंदर जो है जो सेकुलर लोग हैं, लिबरल वो लोग हैं, जो आज़ाद इजहार ख्याल के वो लोग हैं, उनका सिस्टम लेकर पाकिस्तान में आना था। वो अब बर्दाश्त नहीं करना चाहते कि भाई पाकिस्तान में कोई मजहबी तंजीम जो है इस लेवल पर आए कि हमारे लिए वो थ्रेट हो जाए। तो इसलिए हिकमत से अब काम करना है, हिकमत से काम करें। और मैं वो समझता हूँ कि अभी से तैयारियाँ जो हैं वो शुरू कर देनी चाहिए, इलेक्शन के हवाले से, बल्दियाती इलेक्शन के हवाले से, और भरपूर एक कैंपेन वो चलानी चाहिए। मीडिया अपनी टीमें जो हैं अहले सुन्नत को वो तश्कील वो देनी चाहिए, सोशल मीडिया की टीमें वो तश्कील देनी चाहिए। और आपको मेन स्ट्रीम मीडिया अगर कवरेज नहीं वो देता तो उसका भी इलाज है, तो वो इलाज वो करना चाहिए। मैं इससे पहले वाली वीडियो में इस पर बात वो कर चुका हूँ उनके बाइकाट के हवाले से, तो वो भी उसमें उसका इलाज है। तो अब हर वो तरीके से काम वो करना है कि पुरअमन रहकर, दिमाग को हाजिर रखकर, ये जो मुनाफिक लोग हैं इनकी चालों को भी वो समझना है। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो थोड़ी सी वो तवील हो गई, और मैं इसलिए भी कि मुकम्मल इसके ऊपर जो है मैं रोशनी वो डालूं। उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को प्रेस भी वो कर दें, और अपनी राय का इजहार कमेंट्स बॉक्स में जो है लाजमी क्या करें। पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान।